इस भूखे नंगे आदमी से अब तेरा कोई नाता नहीं है। अभय ने रोते हुए कहा, भगवान के लिए मुझ पर दया करो सुमित्रा, के लिए मुझ पर दया करो सुमित्रा, मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अभय खूब विनती करता है, पर सुमित्रा हंसती हुई मुखिया के साथ चली जाती है। इसके बाद अभय रोते हुए बोला, हे भगवान, सब खत्म हो गया, अब मेरे पास बचा ही क्या है। इज्जत भी गई, रोजगार भी गया, अब पत्नी भी चली गई। बिल्ली ने सांत्वना देते हुए कहा, नहीं अभय, हार मत मानो। यदि वो चली गई तो समझ लो वो तुम्हारी थी ही नहीं। जिसकी नजर में धन बड़ा हो वो साथी कभी अपना नहीं होता। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अभय अभी भी मायूस बैठा था, भूखा प्यासा। बिल्ली बोली, कब तक ऐसे शोक मनाओगे? घर से बाहर तो निकलो मित्र। अभय ने कहा, कैसे उठूं, कैसे कमाऊं? अगर मैंने फिर से जूती बनाने का काम किया तो गांव वाले मुझे जान से मार देंगे। उन्होंने धमकी दी है। बिल्ली ने सलाह दी, तो सीधा मत करना अभय, रूप बदल कर पहचान छुपा कर करो। इतना धन कमाओ कि एक दिन पूरा गांव और वो दोनों तुम्हारे सामने सिर झुकाएं। अभय ने कहा, रूप बदलकर काम पर जूती कैसे बनाऊं मैं तो हमेशा साधारण काम करता आया हूं। बस एक बार कोशिश करो, अगर दिल साफ हो तो किस्मत खुद हाथ पकड़ लेती है। मैं तुम्हें जैसे जैसे बताती जाती हूं, तुम बस वैसे वैसे जूती बनाते जाओ, बिल्ली ने कहा। फिर अभय ने काम शुरू किया और जैसे ही जूती बनानी शुरू की, अचानक उसके हाथों से इतनी सुंदर जूतियां बनने लगी कि वो खुद भी हैरान हो गया। ये मैंने बनाया, पहले कभी ऐसा नहीं बना पाया, ये कैसे हो रहा है? अभय ने आश्चर्य से कहा। बिल्ली ने जवाब दिया, यही रहस्य है अभय। जब दिल टूटा होता है तो हाथों में चमत्कार उतर जाता है, दर्द एक कला बन जाता है। हाँ दोस्त, अब समय है कुछ करने का, अभय ने कहा। फिर अभय ने जूतियों का झोला लिया और मुंह पे काला कपड़ा लगाकर फेरियां लगाने निकल पड़ा और घर घर जूती बेचने निकला। उसका चेहरा कपड़े से छिपा था, किसी ने उसे पहचाना नहीं। जूतियां देखते ही लोग खरीदने लगे। जूते ऐसे बिके जैसे जादू हो गया हो। और अभय जूती बेचते बेचते मुखिया के घर भी पहुंचा, जहां सुमित्रा सामने थी। वो खुश दिखाई दे रही थी। अभय ने खुद से कहा, मुझे छोड़कर सुमित्रा मुखिया के साथ खुश कितनी दिखाई दे रही है। काश काश मेरे पास भी धन होता तो आज सुमित्रा मेरे पास होती। इतना कहकर अभय जा ही रहा था कि तभी सुमित्रा देख लेती है। अरे रुको, कहां जा रहे हो? अरे वाह, कितनी सुंदर जूतियां हैं, इनकी कीमत बताओ। अभय ने कीमत बताई तो सुमित्रा बोली, इतनी सस्ती? वाह, तुम तो बेमिसाल कारीगर हो, 2 जोड़ी दे दो। अभय जूतियां बेचकर वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में सारे जूते गांव में बिक गए। दिन बीतते गए। अभय की बनाई जूतियों की धूम पूरे इलाके में गूंजने लगी। देखते ही देखते उसके पास ढेर सारा धन आने लगा। कुछ ही महीनों में उसने एक खूबसूरत घर बनवाया, जिसे देख पूरा गांव दंग रह गया। सबकी आंखें फैल गई। एक गांव वाला ने कहा, अरे तूने देखा ना वो अभय का नया घर? इतना बड़ा मकान तो हमने सपने में भी नहीं देखा। दूसरा गांव वाला बोला, अरे कैसे अमीर हो गया वो, मैं भी इसी सोच में पड़ा हुआ हूं। कुछ दिनों पहले तो गांव वाले उसे लात मारकर गली में फेंक रहे थे, अब देखो राजा जैसा जी रहा है। ये सब कैसे हो गया भाई? पहले गांव वाले ने कहा, कहीं ना कहीं जरूर कोई राज है, इतनी जल्दी इतना पैसा, कुछ तो गड़बड़ है। चल इसकी बीवी को बताते हैं, वही तो रुपया देखकर इसे छोड़ गई थी, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ चलो, अगर राज खोला तो मजा आ जाएगा, दूसरे ने कहा। फिर दोनों निकल पड़ते हैं और मुखिया के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर गांव वाले ने कहा, अरे सुमित्रा बहन, तूने खबर सुनी? तेरा छोड़ा हुआ अभय अब अमीर बन गया है, इतना धन है उसके पास कि पूरे गांव को खरीद ले। सुमित्रा सदमे में बोली, क्या अभय अमीर हो गया? ये कैसे संभव है? गांव वाले ने कहा, अरे कौन जाने, लोग कहते हैं उसे जंगल में कोई खजाना मिल गया, तभी तो अचानक इतना बड़ा घर बना दिया। नौकर भी उसके घर में काम करने के लिए रखे हुए हैं, मतलब उसने सच में खजाना ले लिया और मैं मूर्ख उसे छोड़ आई, सुमित्रा ने खुद से कहा। दोनों गांव वाले हंसते हुए चले गए। सुमित्रा ने फैसला करते हुए सोचा, नहीं, ये सब मेरे बिना नहीं हो सकता। खजाना मुझे भी मिल सकता है, मैं भी ले सकती हूं वो खजाना, मैं भी अमीर बनूंगी। मैं अभी जा रही हूं जंगल,
वैसे भी अभय के धन के आगे मुखिया जी की कोई हैसियत ही नहीं है। सुमित्रा रास्ते पर चलती हुई जंगल की ओर निकल पड़ी। तभी अचानक वही चमकदार जूती दिखाई पड़ी। ये वही है। सच में अभय झूठ नहीं बोल रहा था, सुमित्रा ने कहा। सुमित्रा जूती को छूने लगी। अचानक जूती खुद ब खुद हिलने लगी और जूती तालाब की ओर बढ़ने लगी। सुमित्रा ने चिल्लाते हुए कहा, तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती। तू कहां जाएगी भागकर? मैं तुझे पकड़ के रहूंगी। धनी तो मैं होकर ही रहूंगी। फिर सुमित्रा पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगी। रुक जा, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। मुझे खजाना चाहिए, मुझे अमीर बनना है, मैं सबको दिखाऊंगी मैं कौन हूं, सुमित्रा ने कहा। तभी जूती तालाब के किनारे जाकर रुक गई और तालाब का पानी अचानक सोने की तरह चमकने लगा और तालाब सोने से भर गया। सुमित्रा ने उत्साह से कहा, यह तो सोना लग रहा है, यह सब मेरा हो सकता है। मेरी किस्मत आज चमक रही है। हां, अब मुझे ना मुखिया की जरूरत और ना ही अभय की। इतना कहकर सुमित्रा जैसे ही पानी को हाथ लगाती है कि तभी तेज रोशनी फैलती है और उसका शरीर पत्थर की मूर्ति बनने लगता है। बचाओ, मुझे कोई है। मेरा शरीर पत्थर की मूर्ति में कैसे बदल रहा है? हे भगवान, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, सुमित्रा ने डरते हुए कहा। लेकिन कुछ ही पलों में वो पत्थर की मूर्ति बनकर बिखर जाती है। जूती से आवाज आई, लोभ का अंत यही होता है। अब अगला शिकार मेरा इंतजार करेगा। वहीं दूसरी तरफ आधी रात होते ही बिल्ली उठ जाती है। बिल्ली ने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है, मुझे यहां से जाना चाहिए। इतना कहकर बिल्ली वहां से जाने लगी कि तभी अभय उसे देख लेता है। अभय ने सोचा, आज ये बिल्ली आधी रात को चुपके से जंगल क्यों जा रही है? कुछ ना कुछ बड़ा राज छुपा है, मुझे इसके पीछे जाना होगा। फिर अभय उसका पीछा करते करते घने जंगलों में आ जाता है। तभी बिल्ली अचानक उसी जगह जाकर रुकी जहां रहस्यमयी जूती पड़ी थी। अभय ने खुद से कहा, हे भगवान, ये तो वही जूती है, पर ये इसके पास क्यों आई है? क्या दोनों का कोई नाता है? मुझे ध्यान से सुनना होगा। दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बिल्ली धीरे से आगे बढ़ी और बोली, सुन जूती, मैं फिर आ गई हूं। अब बोलो आगे क्या करना है? मैं तैयार हूं। जूती से आवाज आई, सोच लो बिल्ली, तूने उस इंसान की किस्मत बदलने की कीमत चुनी है। अब तुझे अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। यह रास्ता मौत से होकर गुजरता है। बिल्ली ने कहा, मैं जानती हूं, पर मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उसकी सच्ची साथी हूं। मैं ये श्राप अपनी पूरी जिंदगी ढूंढूंगी, चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो। अभय ये सब सुनकर दंग रह गया और वो सामने आ गया। रुको, ये सब क्या है? कौन सा श्राप? क्या सच मुझसे छुपा रहे हो? दोस्त, मुझे बताओ, मैं सच जानने का अधिकार रखता हूं, अभय ने कहा। बिल्ली ने कहा, अगर मैंने सच बताया तो मैं यहीं मर जाऊंगी, मेरी सांस रुक जाएगी, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे माफ कर दो। अभय ने पूछा, तो क्या मेरी अमीरी और मेरी किस्मत झूठ पर बनी है? क्या ये सब इस जूती का खेल है और तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मेरे साथ चल रही थी? बिल्ली ने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है। मैं चाहती थी तुम दुख से निकलो, पर सच तुम इसी जूती से जान पाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं। तभी जूती अचानक जोर से चमकी और जंगल कांप उठा। जूती से आवाज आई, चलो मेरे साथ अगर हिम्मत है तो, पर याद रखना आगे मौत खड़ी है। जो भी मेरे साथ आया वो कभी वापस नहीं लौटा। अपना फैसला सोच समझ करना। अभय ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, मौत से नहीं डरता, सच की कीमत जान देकर भी चुकाऊंगा। मेरा फैसला पक्का है। जूती से फिर आवाज आई, तो सुन मेरे रास्ते का पहला नियम, तुम्हें मेरी दूसरी जोड़ी ढूंढनी होगी। वही श्राप को खोलेगी और इसी से सच खुल पाएगा। आगे का रास्ता तो खुद तय करेगा। इतना कहकर जूती आगे बढ़ गई और अभय भी पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जूती रुक गई। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि इससे आगे अब दूसरी दुनिया शुरू हो रही है। तुम्हें अकेले ही इससे आगे जाना होगा। जूती से आवाज आई। अभय ने कहा, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने दोस्त का सच जानकर ही रहूंगा। फिर अभय थोड़ा ही आगे जाता है कि तेज रोशनी फैलती है और पलक झपकते ही
वो एक अनोखे विचित्र और सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवारें, बीच में एक चमकता हुआ गोल चबूतरा जहां सुनहरी दूसरी जूती रखी हुई थी। अभय आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक आसपास की हवा ठंडी हो गई और धुएं के बीच से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। बूढ़ी औरत ने कहा, रुक जा मूर्ख इंसान, उस जूती को छूते ही उस बिल्ली की मौत हो जाएगी। अभय बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं उसे नहीं खो सकता, वही मेरा सच्चा साथी है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, इस श्राप की एक ही कीमत है, अगर तू अपनी जान दे के उस बिल्ली का सच जानना चाहता है तो आगे बढ़। अभय बोला, अगर मुझे अपनी जान देकर उसका सच मिल सकता है तो मैं तैयार हूं, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहानी सुनाना शुरू किया। तो सुन, ये बात तब की है जब स्वर्ग लोक की स्त्री भटकते भटकते एक दिन धरती लोक पर आ गई थी। उसका नाम था माधुरी। माधुरी ने कहा, मैं गलती से इस पृथ्वी लोक में आ गई हूं, स्वर्ग लोक का मार्ग खो चुकी हूं, क्या कोई मुझे स्वर्ग लोक का मार्ग दिखा सकता है? माधुरी आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी मुकेश उसकी सुंदरता देखते ही मोहित हो जाता है। मुकेश ने खुद से कहा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है, अगर ये मेरी हो जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे, और ये कोई साधारण लग भी नहीं रही है, चलो चलकर पता करते हैं। फिर मुकेश माधुरी के पास आता है। मुकेश ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी दिव्य चमक के साथ मानो तुम स्वर्ग लोक की अप्सरा हो। माधुरी ने जवाब दिया, हां, मैं स्वर्ग लोक की अप्सरा माधुरी हूं, स्वर्ग लोक की अप्सरा माधुरी हूं, कृपया मेरी मदद करो, मुझे अपने स्वर्ग लोक लौटना है। मुकेश ने सोचा, मैंने सुना है कि स्वर्ग लोक की अप्सरा के पास अमरता होती है, अगर ये मुझसे विवाह करे तो इसकी अमरता और शक्ति मेरी हो सकती है, मैं अमर राजा बन जाऊंगा। यूं ही स्वर्ग लोक का इतना सुनहरा मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। मुकेश ने कहा, माधुरी तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, सम्मान दूंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। माधुरी बोली, नहीं मुकेश, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और तुम्हारा मन लालच से भरा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मुकेश ने कहा, तो तूने मुझे ठुकराया, अब तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा पाएगी, तुम मेरी होगी, चाहे जैसे भी हो। माधुरी बोली, तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुमसे विवाह तो कभी नहीं करूंगी। फिर मुकेश गुस्से में वहां से निकल पड़ा और चलते चलते एक कुटिया में आया। वहां पर एक चंडालनी नाम की जादूगरनी थी। उसने पूछा, क्या हुआ मुकेश, आज तू इतना परेशान होकर मेरी कुटिया में सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा है तुमसे क्या? मुकेश ने जवाब दिया, मुझे स्वर्ग लोक की अप्सरा माधुरी चाहिए, उसकी अमर शक्ति चाहिए, वो मेरी रानी होगी, किसी भी कीमत पे मेरा उससे विवाह कराओ। चंडालनी ने कहा, तो कीमत भी भारी होगी, अपनी इंसानियत बेच दे, अपनी आत्मा सौंप दे, तभी तू ये कर पाएगा। मुकेश बोला, मुझे मंजूर है, मुझे बस शक्ति चाहिए, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। फिर चंडालनी मंत्र पढ़ने लगी और सुनहरी रोशनी फैलते ही दो सुनहरी जूतियां सामने प्रकट हो गई। ये लो दो जादुई जूतियां, इन्हें जो भी जोड़कर पहन लेगा वो अमर हो जाएगा, पर एक जूती लालच से चलती है, दूसरी मौत। तुम्हें ये जूती किसी तरह अप्सरा को पहनानी होगी, फिर वो तुम्हारे बस में आ जाएगी और तुम जो कहोगे वो करने के लिए मजबूर हो जाएगी, चंडालनी ने कहा। फिर चंडालनी ने हाथ घुमाया, एक चमक के साथ माधुरी को जादू से खींचकर सामने ले आई। माधुरी ने पूछा, मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझे जाने दो, मुझे अपने स्वर्ग लोक जाना है। मुकेश ने कहा, ये जूती पहन लो और फिर स्वर्ग लोक चली जाना, लेकिन पहले तुम मुझसे विवाह करोगी। माधुरी बोली, नहीं, मैं किसी लालची इंसान के आगे झुक नहीं सकती, मैं तुम जैसे व्यक्ति से कभी विवाह नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। मुकेश जूती उसकी ओर बढ़ाता है, जूती से काला धुआं उठने लगा, उसमें दहकती हुई शक्ति दिखने लगी। माधुरी ने कहा, रुको, इसमें तुम्हारी कोई चाल है? मुकेश ने जवाब दिया, पहन ले वरना यही दम तोड़ देगी। अचानक जूती से आग की लपटें फूटने लगी। चंडालनी ने कहा, तूने मुकेश को इनकार किया, इसका परिणाम भुगत। तभी तेज रोशनी फैली और माधुरी एक बिल्ली के रूप में बदल गई। माधुरी, अब तू बिल्ली के रूप में भटकेगी, जब तक कोई बिना लालच
सिर्फ दिल से तुझसे प्रेम ना करे, तू अपने दिव्य रूप में नहीं लौट पाएगी, चंडालनी ने कहा। माधुरी बोली, किसी दिन कोई सच्चा दिल वाला आएगा जो मुझे रूप से नहीं दिल से देखेगा। तभी अचानक मुकेश भी एक जूती में समा गया। ये क्या हुआ? मैं जूती में कैसे समा गया? ये तुमने क्या कर दिया? मुकेश ने कहा। चंडालनी बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर उसने इनकार किया तो उसका उल्टा परिणाम होगा। जब ये दोनों जूती मिलेंगी तभी तुम भी अपने असली रूप में आ पाएगा और ये बिल्ली के रूप की माधुरी भी अपने असली रूप में आएगी। मुकेश ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने धोखा दिया है। भय बोला, वो बिल्ली एक स्वर्गलोक की है, उसे कितनी पीड़ा मिली, क्या तुम भी उन्हीं का हिस्सा हो या तुम उसे बचाने आए हो? अभय ने जवाब दिया, अगर मेरी जान उसके लिए जरूरी है तो मैं खुशी से दे दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, तो तैयार हो जा, अब असली परीक्षा शुरू होती है। लड़ाई लालच और प्रेम की है। तभी वहां अचानक पिंजरे से जोर जोर की चीखें गूंजने लगी। सुमित्रा ने चिल्लाते हुए कहा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, अभय मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालो। बूढ़ी औरत ने बताया, ये चंडालनी जादूगरनी का बनाया हुआ है, इसमें कैद इंसान की सांसें धीरे धीरे रुकती जाती है, अगर तूने देरी की तो तेरी भी जान चली जाएगी। सुमित्रा ने कहा, मैंने बहुत गलतियां की है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ कर गई, पर मेरी सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती, कृपया मुझे बचा लो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। मैं धन के लालच में गई और उस जूती की वजह से यहां कैद हो गई। अभय बोला, सुमित्रा मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मेरे जीवन का रास्ता बदल चुका है, मैं वापस नहीं लौट सकता हूं। बूढ़ी औरत ने बताया, पिंजरे का ताला सिर्फ उसी से टूटेगा जिसने अपने लालच और मोह को हराया हो। जूती को छू और अपनी सच्चाई साबित कर। अभय जूती को सीने से लगाता है, तभी तेज चमक होती है, जादुई पिंजरा सुमित्रा सहित गायब हो जाता है। अभय ने चौंक कर बूढ़ी औरत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? जादुई पिंजरा सुमित्रा सहित गायब कैसे हो गया? बूढ़ी औरत ने बताया, यह सब केवल एक मायाजाल था, तुम्हारी सच्चाई को जानने के लिए और तुम्हारी परीक्षा के लिए, और तुम इसमें पास हुए हो, अब तुम दूसरी जूती ले जा सकते हो। अभय तुरंत दृढ़ निश्चय के साथ दूसरी जूती उठाता है और दोनों जूतियों को एक दूसरे से मिलाता है। तभी मुकेश जूती से मुक्त हो जाता है और बिल्ली के रूप की माधुरी पुनः अपने असली रूप में आ जाती है। माधुरी ने कहा, अभय आज तुमने मेरा अभिशाप तोड़ दिया। मुकेश बोला, मैं ही वो इंसान हूं जिसने शक्ति पाने के लालच में माधुरी को विवाह के लिए विवश किया था और उसे स्वर्ग लोक से गिराकर श्रापित कर दिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है माधुरी, मुझे क्षमा कर दो। माधुरी बोली, तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया था, मेरी दुनिया छीन ली थी, पर आज की सच्चाई ने मुझे मेरा जीवन वापस दिया है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। तुम्हें अपने पाप का दंड इस धरती पर काटना होगा। मुकेश घुटनों में गिर जाता है और माधुरी से माफी मांगने लगता है। माधुरी ने कहा, अभय तुमने मेरे लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया था, मुझे अधिकार नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांगू, पर क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्योंकि इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहकर मुझे सच में तुमसे प्रेम हो गया है। अभय बोला, माधुरी तुम्हारे लिए मेरा हर बलिदान छोटा है, हां मैं तुमसे विवाह करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां भी तुम जाओगी। माधुरी ने बताया, नहीं, मेरा स्थान अब स्वर्ग लोक में नहीं, मैं वो संसार छोड़ चुकी हूं, मैं यही तुम्हारे गांव में तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, यही मेरा स्वर्ग है। अभय ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं भी तुम्हें खुशी खुशी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। अभय और माधुरी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव आ जाते हैं और दोनों शादी करके खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।